ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां सदियों पुराना कुआं आज भी खड़ा है। कभी उस कुएं से मीठा पानी पूरे गांव को मिलता था, पर अब वही कुआं मौत का दरवाजा बन चुका है। पिछले 3 महीनों में उस कुएं ने 3 जवान जिंदगियां निगल लीं। लौटकर कोई ना आया। 3 महीने, 3 लाशें और तीनों उसी कुएं से। किसी का गला कटा, किसी की आंखें फटी हुई और किसी का पूरा चेहरा ही गायब। काका, पिछले हफ्ते जब रामदीन की लाश निकली, उसके कपड़ों पर कीचड़ नहीं, खून था। खून। लोग कहते हैं उस कुएं से कभी औरत की कराह, कभी बच्चों की हंसी आती है। रात को जिसने सुनी, उसकी सुबह नहीं हुई। भाई की मौत ने रमेश को अंदर ही अंदर तोड़ दिया था और उसी टूटे हुए मन को थामने आज उसका सबसे करीबी दोस्त किशन उसके घर पहुंचा था। रमेश, तेरे भाई का चेहरा देखा था मैंने। उसकी आंखें पटी रह गई थी, जैसे मरते वक्त उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे इंसानी आंखें देख ही नहीं सकती। बस ये सब बकवास है। सुरेश की मौत हादसा थी, मैं साबित करूंगा। ये कुआं बस एक कुआं है, भूतों का अड्डा नहीं। नहीं रमेश, मैंने खुद उस कुएं से आवाज सुनी। पहले किसी औरत की सिसकी और फिर मेरे नाम से किसी ने पुकारा। अगर मैं मान लूं कि सुरेश भूत से मरा तो मेरी पढ़ाई, मेरा विश्वास सब झूठ हो जाएगा। मुझे सच का पता लगाना ही होगा, नहीं तो मैं ना तो मर पाऊंगा ना जी पाऊंगा। तो क्या शंकर, मोहन, रामदीन सब बेवकूफ थे और तेरा अपना भाई सुरेश? वो मुझे नहीं पता, पर मैं पता करके रहूंगा कि किसने मेरे भाई के साथ ऐसा किया है। देख रमेश, तू मेरा बचपन का दोस्त है, इसलिए तुझे समझा रहा हूं। ऐसा कोई काम मत करना जिसका तुझे अफसोस हो। सुरेश को खो दिया है हमने, तुझे नहीं खोना चाहते। अरे रुको तो, कहाँ चले? चाय पीकर चले जाना यार। रमेश बेटा, कहाँ जा रहा है इस वक्त? चाचा, कुएं पर। ना, वहां मत जा, सबको निगल गया वो कुआं। तेरे भाई को भी तुझे छोड़ देगा क्या? चाचा, मुझे इस कुएं का सच जानना ही होगा, क्योंकि भूत भूत कुछ नहीं होता। ये सब मन का वहम है। मैं आज ये साबित करके रहूंगा। मेरा काम तो बेटा समझाने का था, बाकी जैसी तुम्हारी सोच। चलता हूँ चाचा, देर हो रही है। कल मिलूंगा आपको कुएं की सच्चाई के साथ। आजकल के बच्चे किसी की नहीं सुनते। हे परमात्मा, इसकी रक्षा करना। उस रात पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था। हर कोई अपने घरों में कैद, दरवाजे खिड़कियां बंद। लेकिन रमेश सच जानने की जिद लिए निकल पड़ा था। उसके हाथ में लालटेन थी और दिल में सवाल। हर कदम पर रमेश को लगता कोई उसका पीछा कर रहा है, पर हर बार पीछे मुड़ने पर सिर्फ सन्नाटा। और फिर वो आ पहुंचा उस शापित कुएं के सामने। वही कुआं जिसने 3 जिंदगियां निगल ली थी, जहां लौटकर कोई कभी नहीं आया। उस रात वहां सिर्फ रमेश था। रमेश बेचैनी से यहां वहां घूमने लगा। तभी उसे कुएं के पास कोई खड़ा दिखा, लेकिन दोबारा देखने पर वहां कोई नहीं था। तभी रमेश ने अचानक देखा कुएं की मुडेर के पास एक औरत बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। रमेश कांपती आवाज में बोला, आप कौन हैं? मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा और फिर वो औरत धीरे धीरे अपना चेहरा उठाने लगी और जोर जोर से हंसने लगी। जैसे ही रमेश उस औरत की ओर बढ़ा, अचानक पूरा माहौल धुंध से भर गया। लालटेन की रोशनी बार बार टिमटिमाने लगी। कुएं का चारों ओर फैला अंधेरा और गहरा हो गया और जब धुंध छटी तो उस औरत की जगह रमेश ने देखा
कि सामने जो औरत थी उसकी आंखें अंगारों की तरह चमकने लगी, चेहरा सिकुड़ने लगा, झुर्रियां फैलने लगी। जैसे ही औरत का चेहरा बदलने लगा, रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। लालटेन की टिमटिमाहट अब तेज होकर खून जैसी लाल रोशनी बिखेर रही थी। अचानक कुएं से किसी के रोने और चीखने की आवाज आने लगी, मानो सैकड़ों लोग एक साथ मदद के लिए पुकार रहे हों। औरत का चेहरा पूरी तरह विकृत हो गया। रमेश ने पीछे हटना चाहा, लेकिन वो हिल ही नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी टांगों को किसी ने जकड़ लिया हो, और वो इसी कोशिश में पीछे की तरफ गिर गया। और तभी वो औरत वहां से उठी और उड़ते हुए रमेश की तरफ आ गई। जो सामने घट रहा था वो रमेश की सोच के परे था। अचानक पूरे कुएं के चारों ओर औरतों की हंसी गूंज उठी। रमेश की आंखें फैल गईं, उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली, और अगले ही पल अंधेरे ने सब निगल लिया। बस कुएं के ऊपर गूंजती रही औरत की हंसी।